बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिनोनिम और एंटोनिम के हवाले से आज हमारी दूसरी वीडियो है। होपफुली जो पिछली वीडियो होगी वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी और जो वर्ड मीनिंग है वो आप अच्छे से याद कर पाए होंगे। आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के जरिए उनको एब्जॉर्ब करने में जो है ना हेल्प आउट रही होगी। आज नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हैं, छोटी सी वीडियो है, वो मिल के सीखते हैं। आज सबसे पहला वर्ड जो है वो इनग्रॉस्ड है। इनग्रॉस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में महव होना या किसी चीज़ में मुकम्मल तौर पर जज्ब होना। जैसे कोई बंदा, जैसे ये बच्चा दिखाया गया है, ये अपनी स्टडी के अंदर महव है, बिल्कुल गुम है, खोया हुआ है, तो उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं, जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो इनग्रॉस्ड का यूज़ करते हैं। अब उसके सिनोनिम भी ऑफ कोर्स उससे मिलते जुलते होंगे। एब्जॉर्ब हो जाना, किसी चीज़ में महव होना, इंगेज होना, किसी चीज़ में काम में बिजी होना, इन्वॉल्व होना, ये सारे क्या हैं, इनग्रॉस्ड के सिनोनिम कहलाते हैं। उसके बाद अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो एक्सुड। एक्सुड का मतलब होता है किसी चीज़ से बाहर निकलना। जैसे मैं मिसाल दूं कि पानी किसी पाइप से बाहर निकलता है तो उसके लिए हम एक्सुड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ऊज का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो ये एक्सुड, बोर या इनअटेंटिव। अटेंटिव का मतलब होता है एब्जॉर्ब, किसी चीज़ में खोए हुए होना, इनअटेंटिव होना, तो वो इनग्रॉस्ड का क्या बनेगा, एंटोनिम बनेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिजिबल। अब जब हम दो दोस्त बातें करते हैं, वो कहते हैं कि हम कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो कोई कहता है कि यार इसकी फिजिबिलिटी बना लो। मतलब ये है कि ये देख लो कि ये काम हम कर भी पाएंगे, हमारे पास वो बजट भी है। या पाकिस्तान कोई कदम ले रहा है कि इंडिया के साथ जंग कर रहा है, तो पाकिस्तान पहले अपने आप को देखता है कि मेरा ये काम फिजिबल है, मुमकिन है। तो इसका मतलब है कि फिजिबल का मतलब क्या है, मुमकिन होना। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये दिखाया गया है कि हाथी को उठाना जो है ना, ये इसका एंटोनिम है, ये मुमकिन ही नहीं है कहा। हाँ, हाथी आपको उठाता है, ये जो है क्या है, मुमकिन है। तो दैट मीन्स कि जो हाथी के ऊपर बंदा बैठा हुआ है, ये चीज़ फिजिबल है, वो चीज़ फिजिबल नहीं है। तो इसके बाद है, इसका मतलब इसके सिनोनिम भी इसी तरह के बनेंगे। प्रैक्टिकेबल, जिसके ऊपर अमल किया जा सके, जो काम किया जा सके। अचीवेबल, जिसको हम हासिल कर सकें। वायेबल, वायेबल का मतलब ये होता है मुनासिब, ऐसा काम जिसको किया जा सके। और रियलिस्टिक, ये सारे क्या हैं, फिजिबल के सिनोनिम है। और अगर एंटोनिम की बात करूं तो इम्प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। जैसे बच्चे ने हाथी को उठाया हुआ है तो ये पॉसिबल नहीं है, ये फिजिबल के क्या है, एंटोनिम है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है थिंक, सोचना, गौर करना, किसी चीज के ऊपर गौर व फिक्र करना। डन। जैसे ये बच्चा थिंक कर रहा है तो इसके लिए जो लफ्ज हम यूज करते हैं, टर्म, वो क्या करते हैं, पॉन्डर का लफ्ज यूज करते हैं। तो उसने नीचे लिखा हुआ भी है, थिंक ओवर, किसी चीज को कंसीडर करना, सोचना, वो क्या कहलाता है, पॉन्डर। और अगर एंटोनिम की बात करूं तो रिजेक्ट, या किसी चीज को क्या कर देना, डिस्कार्ड कर देना। पू एंड पू याद रहे तो वेल एंड गुड, ना भी रहे तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, बट आपको ये डिस्कार्ड और रिजेक्ट के लफ्ज जो है वो क्या रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है मुजम्मत करना किसी चीज की। जैसे ईरान के ऊपर अटैक हुआ है तो बहुत सारी मुस्लिम उम्मा के लीडर्स हैं जो उस इजरायली एक्ट को क्या करते हैं, डिनाउंस करते हैं। डिनाउंस का मतलब क्या है, वो उसको मुजम्मत करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं कि ये अमल ठीक नहीं है। और उस डिनाउंस की अगर मैं सिनोनिम की बात करूं, सेंचर। सेंचर का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट करना। जैसे मूवीज आती हैं, मूवीज के अंदर कोई ऑब्सीन सीन हो तो उसको क्या कर दिया जाता है, बेसिकली सेंचर कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद कंडेम, कैस्टिगेट, रिब्यूक, इन सब का मतलब एक ही है, डिनाउंस। आसान लफ्ज लिखो तो इन तीनों सब लफ्जों का मतलब है रिजेक्ट कर देना, ऐसी चीज को क्या कर देना, मुजम्मत करना, रिजेक्ट करना, वो क्या कहलाता है, डिनाउंस कहलाता है। और एंटोनिम का मतलब होता है प्रेज, उसकी तारीफ करना। पहले तो हमने उसको कैस्टिगेट किया, मतलब कि उसकी मुजम्मत की, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया। और प्रेज का मतलब होता है उसको वेलकम करना, तारीफ करना, या किसी चीज को डिफेंड करना, क्या है, डिनाउंस के एंटोनिम्स है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है डिप्लीट। अगर आप इस हैंड को देखें तो यहां पर एक बैटरी है जो डाउन हो चुकी है। इसका मतलब है उसके अंदर जितनी भी चार्जिंग थी वो सारी खत्म हो चुकी है। अगर चार्जिंग खत्म हो चुकी है तो उसके लिए जो हम टर्म यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डिप्लीट का। या जैसे पाकिस्तान के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ गोल्ड निकलता है बलूचिस्तान में से, तो हम कहते हैं कि वो नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होती जा रही हैं। तो डिप्लीट का मतलब क्या है, ख़त्म होती जा रही हैं। तो जैसे ये बैटरी की एग्जांपल, नेचुरल रिसोर्सेज की एग्जांपल, तो डिप्लीट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। एग्जॉस्ट, चीज़ों का ख़त्म हो जाना। डिक्रीज, कम होना। या लेसन, लेसन का मतलब भी होता है कम होना। तो ऐसी रिसोर्सेज, ऐसी चीज़ें जो कम होती हैं, उनके लिए टर्म जो यूज़ होती है वो डिप्लीट की होती है।
और अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है किसी को सहारा देना, मजबूत बनाना। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ें रिफिल हो रही होती हैं, दोबारा से मजबूत हो रही हैं, तो उसके लिए ऑगमेंट या इंक्रीज, बढ़ रही हैं, तो ये डिप्लीट का क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्पाउंड। अच्छा, इम्पाउंड का मतलब ये होता है कि आप ऐसे समझें कि ये वैन जो है ना, ये पुलिस की है, और ये जो गाड़ी है ये किसी बंदे ने कर्जा देना था और उसने वो कर्जा अदा नहीं किया, तो पुलिस ने इस गाड़ी को इम्पाउंड कर लिया। इम्पाउंड का मतलब ये है कि गाड़ी अपने कब्जे में ले ली। इम्पाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को लीगली अपने कब्जे में कर लेना, किसी को जेल में डाल देना, वो क्या कहलाता है, इम्पाउंड कहलाता है। अब देखिए इसके सिनोनिम के अंदर सीज, सीज का मतलब होता है गवर्नमेंट जैसे चीजें सीज कर लेती है, कन्फिस्केट कर लेती है, छीन लेती है। इम्प्रिजन, ये लेस सिनोनिम है, लेकिन इम्प्रिजन का टर्म यूज हो सकता है इम्पाउंड के लिए। कॉन्फिस्केट कर लेना, छीन लेना, कमांडियर कर लेना, कमांडियर का मतलब ये होता है चीजों से क्या कर लेना, छीन लेना, अपना कब्जा कर लेना, तो वो किस में आती है, इम्पाउंड के अंदर आती है। अब एंटोनिम उसके उलट बनेंगे। रिलीज का मतलब है रिहा कर देना, अबेंडन का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना, रिहा कर देना, किसी चीज को छोड़ना, उसके लिए हम अबेंडन का लफ्ज यूज करते हैं। तो अबेंडन और रिलीज इम्पाउंड के एंटोनिम, और उसके ऊपर कब्जा करना, इंप्रिजन करना, सीज कर लेना। जैसे मैंने आपको समझाया कि किसी बंदे ने कर्जा देना था, उसकी ये गाड़ी थी, तो पुलिस ने इस गाड़ी को क्या कर लिया, सीज कर लिया अपने पास, कि कर्जा दोगे तो ले जाना, और टर्म हम क्या यूज करेंगे उसके लिए, इम्पाउंड की करेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रोफैन। प्रोफैन का मतलब होता है गुस्ताख। आसान लफ्जों में समझाऊं कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल दूं, वो लोग कुरैश मक्का के जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, या कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखाना बात की, तो उसके लिए इंग्लिश में जो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं वो प्रोफेन का करते हैं। प्रोफेन का मतलब ये भी होता है जो मजहब पे यकीन नहीं रखते, या जो एरोगेंट, मगरूर हो जाते हैं, उसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, प्रोफेन की करते हैं। डन। तो इसलिए उसने क्या कहा, सेकुलर। सेकुलर का मतलब ऐसा होता है कि जो किसी मजहब पे जो है ना टर्म यकीन नहीं रखता। अगर वो इसके लिए इनफिडल का लफ्ज यूज करे तो भी सिनोनिम ठहरेगा। इनफिडल ऐसे लोग होते हैं जो मजहब पे यकीन नहीं करते। फिर उसके बाद डिसेक्रेट, जो मुकद्दस चीजों की बेहुरमती करें। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का मतलब होता है गुस्ताखी करना, या एरोगेंट, जो क्या हो जाते हैं, मगरूर हो जाते हैं, उसके लिए किस चीज़ का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, प्रोफेन का। जैसे मैं कहा कि कुरैश मक्का के लोग इस्लाम कबूल नहीं किया, तो उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो प्रोफेन की कर सकते हैं। फिर उसके अगर एंटोनिम देखें, रिलीजियस, वो लोग जो मजहबी हों, सैक्रेड, मुकद्दस, होली, डेकोरस, मतलब कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हूँ, एरोगेंट ना हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ, तो उसके लिए जो हम एंटोनिम यूज करेंगे प्रोफेन का, तो डेकोरस करेंगे, हॉली, सैक्रेड या रिलीजियस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है जैसे तस्वीर में दिखाया गया है, तबाही। जैसे कोई जलजला आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, तो हम कहते हैं बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो किस चीज़ की करते हैं, कैटास्ट्रॉफ की टर्म यूज करते हैं। देखिए नेचुरल डिजास्टर, डिजास्टर में क्या आता है, वही जलजला या फ्लड आ जाता है। कैटाकलिज्म, कैटाकलिज्म का मतलब ये होता है तबाही और बर्बादी। एडवर्सिटी, मुश्किल हालात, मिसहैप हो जाना, कोई बहुत बड़ा वाकया हो जाना, ये सारी किस्में आती हैं कैटास्ट्रॉफ के अंदर आती हैं। और इसका एंटोनिम जो है वो है साल्वेशन। आप पीस भी कर सकते हो, हार्मनी भी कर सकते हो, कैटास्ट्रॉफ का जो एंटोनिम है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारे पास कार्निवोर। कार्निवोर, वोर का मतलब होता है खाने वाले, और कार्नी का मतलब होता है नोकीले। मतलब कि जैसे हमारी इंसान अपने दांतों को देखे तो उसके जो साइड पे दो दांत हैं वो नोकीले हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर टीथ बोलते हैं। कार्नी का मतलब होता है नोकीले, वोर का मतलब होता है खाने वाले। तो मतलब ऐसे जानदार जो मीट ईटर होते हैं, मतलब कि नोकीले दांत किसके लिए यूज होते हैं, खुराक को तोड़ने फोड़ने के लिए, खास तौर पे मीट को। तो जो मीट ईटर हैं वो क्या कहलाते हैं, बेसिकली हमारे पास कार्निवोर कहलाते हैं। जैसे ये लाइन दिखाया गया, ये क्या करता है, सिर्फ गोश्त खोर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाएगा। उसके बाद इसके एंटोनिम देखिए, हर्बीवोर। हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटियां, वोर का मतलब है खाने वाले, तो प्लांट ईटर। ओमनीवोर, ओमनी का मतलब होता है कि जो हर चीज खाएं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ओमनीवोर। जैसे मैं मिसाल दूं, हम अल्लाह ताला के लिए टर्म यूज करते हैं ओमनीपोटेंट, मतलब कि वो ऐसी जात है जो हर जगह पे मौजूद है।
हम अल्लाह ताला के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं? ओमनीपोटेंट है। वो ओमनीपोटेंट का मतलब है हर जगह पे मौजूद है। तो ओमनीवोर से मुराद भी यही है कि वो लोग, वो चीज़ें, वो जानदार जो सब कुछ खाते हैं, उसमें मैन आता है। क्यों? इंसान गोश्त भी खा रहा है और पौधे भी खा रहा है, तो दोनों चीज़ों को खा रहा है, इसके अलावा तो कोई और कैटेगरी है ही नहीं। तो इस वजह से हम इंसान के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो ओमनीवोर है। मैंने मिसाल भी दी ओमनीपोटेंट की। और हर्बीवोर जो हर्ब्स को खाते हैं, कार्निवोर यानी कि नोकीले दांतों वाले, जो क्या होते हैं? मीट ईटर होते हैं, सिर्फ गोश्त खाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास बिविल्डर। बिविल्डर जैसे ये बच्चा दिखाया गया है, किसी भी चीज़ के ऊपर परेशान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, वो क्या कहलाता है? बिविल्डर कहलाता है। अब बैफिल, मिस्टिफाई, परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब ये होता है पेचीदा, फंसा हुआ। पजल, जैसे पजल गेम्स आती हैं, वो भी बिविल्डर करती हैं, परेशान करती हैं। या क्या होता है? कंफ्यूज। ये सारे क्या है? बिविल्डर के सिनोनिम है। और इन, अगर इसकी की बात करूं तो इनलाइटन। इनलाइटन का मतलब होता है जो बंदा नॉलेजफुल हो, इंसाइट रखता हो, जो चीज़ों को जानता हो और परेशान हो। पीसफुल का टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। बनेंगे। ये चंद अल्फाज थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।